हेलो एवरीवन, सचिन रसवाल दिस साइड। अभी मैं किसी का स्टेटस देख रहा था, उस स्टेटस पे लिखा हुआ था से नो क्रिप्टो, नो फॉरेक्स, नो इन्वेस्टमेंट, नो आरओआई प्लान। दिस आर बिग स्कैम। इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है भाई की। एनीवेज, सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो फॉरेक्स के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये हम सबको पता है कि ऐसी चीज़ में पैसा डालना जो आज नहीं तो कल ग्रो होती है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन भाई साहब का क्या कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। अगर यार इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है तो दिन रात काम क्यों कर रहे हो? राइट। नो आरओआई, मतलब आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा बैंक में, एफडी में, एलआईसी में, इन सारी चीज़ों के अंदर रखा हुआ है। क्या फ्री में रखा हुआ है? मतलब वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो तो ज़िंदगी भर 1 लाख रुपए ही रहते हैं, ग्रो नहीं होते, कुछ ना कुछ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है। तो आप उसमें पैसा क्यों रख रहे हो? ये भाई साहब का कहना है कि आप आरओआई छोड़ दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पैसा रखना बंद कर दो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोस्त। हर कोई अपने पैसे को कहीं पर भी रखेगा, वो उसको ग्रो करने के लिए रखेगा, उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, हर किसी को चाहिए। तो ये जो लाइन आपने लिख करके स्टेटस पे डाली है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं पक्का कह सकता हूँ अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपके भी पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। आप भी आज नहीं तो कल, भले आज प्रॉपर्टी ना हो, आज नहीं तो कल आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। अदरवाइज सिर्फ खाना पीना रोटी कपड़ा वाली बस जिंदगी गुजारनी है तो यार मजदूरी भी कर सकते हो। दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में? फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जहाँ पे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर रहे हैं। जब बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की आती है तो दोस्त मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक दिन का जो टर्नओवर है वो है $7 ट्रिलियन। भाई इतनी बड़ी दुनिया में एक देश है हिंदुस्तान, और उस देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हजारों कंपनी है, और उसमें से भी एक छोटी सी कंपनी में एक छोटे से लेवल पे काम करने वाला बंदा स्टेटस लगाता है से नो टू फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ठीक है भाई, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानूंगा, एलोन मस्क की बात नहीं मानूंगा, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात नहीं मानूंगा। मैं इस भाई साहब की बात मानूंगा और आज ही मैं सारे काम धंधे छोड़ूंगा और इन्हीं भाई साहब को मैसेज करके पूछूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 16 साल पुरानी इंडस्ट्री है और आज $2.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बन चुकी है। कभी कभार ना आप कुछ भी स्टेटस पे डालते हो से नो, एक बार सोच समझ के डाला करो, क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है? ये बात तो मुझे पता है, आपके स्टेटस देख के तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन स्टेटस देखने वाला आपको जज जरूर करेगा, क्योंकि आपके स्टेटस आपकी नॉलेज बताते हैं। तो कभी भी कोई स्टेटस डालो मेरे दोस्त, सोच समझ के डाला करो। आपने एक अच्छी लाइन लिखी थी कि फॉरेक्स में, क्रिप्टो में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल सकती या नहीं होती। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बताता है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। इस बहम को मिटाओ। अगर कोई इंसान आज के टाइम पे रेफरल जो चीज़ है वो हर जगह है, मतलब कोई पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे को भी लोग रेफरल करते हैं, एफिलेट करते हैं, तो ये एक अलग चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। फॉरेक्स क्रिप्टो के अंदर जो लोग किसी को भी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, वो एक रेफरल होता है और कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ वो एक्चुअल रेफरल है बस। आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर मत करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो की बात कर लो, स्टॉक मार्केट की बात कर लो, वहां पर लोग जब ट्रेड करते हैं तो उनको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, और जितने भी ब्रोकर होते हैं वो ब्रोकर उनसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, और वो ब्रोकरेज वो अपने एफिलिएट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उसका कुछ पार्ट एज अ कमीशन के रूप में उनको जाता है। तो इसीलिए लोग रेफरल करना यहाँ पर पसंद करते हैं और कोई मोटिव नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को रेफर करोगे तो ही आप पैसा कमाओगे। ट्रेडिंग अपने आप में एक स्किलफुल बिजनेस है, और एक बार अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो उस स्किल के बेस पे आप हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी कोने में रह करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं ऑलमोस्ट इस साल 4 से 5 बार फॉरेन ट्रिप पे गया हूँ, मैंने फॉरेन में रह करके भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा स्किलफुल बिजनेस है जिसे आप कहीं पर भी रह करके कर सकते हो। और दोस्त, कभी भी कोई स्टेटस डालते हो तो सोच समझ के डाला करो, क्या वो कोई लॉजिकल है भी या नहीं। और दूसरी चीज, आपको एलोन मस्क या ऐसे कोई बंदे तो होनी कि आपके एक स्टेटस से, आपके मुंह से निकली गई बातों से दुनिया पलट जाएगी। तो जब वैसे भी फायदा कुछ नहीं होना,
बस मेरे जैसे लोगों को एक आधी वीडियो बनाने का बहाना मिल जाता और कुछ नहीं होता। तो सोच समझ के स्टेटस डाला करो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी। थैंक यू।